नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। मुझसे बहुत से विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा है कि सर किस तरह से पढ़ाई करें, तो उनके इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। एंड बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। आप विद्यार्थी हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपको पढ़ने का, ज्ञान का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिमाग में एक चीज बैठा दी गई है कि हमारा जो दिमाग है बहुत ही कमजोर है। हम सभी को ऐसा महसूस होता है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। बहुत सी बार तो आप खुद अपने दिमाग में इस तरह की नेगेटिव चीजें डालते हो। कई बार शिक्षक आपके दिमाग में ये बात डालते हैं कि भाई तुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती। माता पिता आपके दिमाग में ये बात डालते हैं, और धीरे धीरे आपका दिमाग उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। तो समस्या की जड़ तो वही है। तो सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग जो है बहुत ही पावरफुल है। आपके दिमाग की ब्रेन की कैपेसिटी है 2.5 मिलियन गीगाबाइट। यानी दुनिया के लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं सब आपके दिमाग में आ सकती है। यानी कि आपको अपने दिमाग का मालिक बनना है, नौकर नहीं। आपका दिमाग एक आदर्श सेवक है। इसे किस तरह से आपको टॉन करना है, इसे किस तरह से आपको कमांड करना है, वो आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं। तो दोस्तों, भूलना एक वरदान है, श्राप नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा कि भूलना किस तरह से वरदान हो सकता है। तो ये कुदरती व्यवस्था है कि कुछ समय बाद जो चीजें हमारे दिमाग से अलग हो जाती, अलग इन द सेंस वो दिमाग के ऐसे कोने में चली जाती हैं जहां हमको याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। तो वो कुदरत की व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है, उसका कोई प्रियजन उसको छोड़ के चला गया है। अगर वो उस बात को भूल नहीं पाएगा तो क्या होगा? वो पागल हो जाएगा। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसका जीवन, उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अगर वो उसके दिमाग से वो चीज़ जाएगी नहीं तो जीवन में भिखारी बन के वो मर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो बुरी बात को भूल जाता है, फिर नए सिरे से मेहनत करता है और सफल होता है। तो दिमाग की भूल जाना, या जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं भूल जाना, एक्चुअली हमारा दिमाग कोई भी चीज़ भूलता नहीं। वो जो चीज़ है दिमाग के एक अलग कोने में जाकर के सेव हो जाती है। फिर उसको आपको पढ़ने के लिए, इसको याद करने के लिए थोड़ा जोर डालना पड़ता है। यानी हमारा दिमाग कुछ भी भूलता नहीं है। ये एक कुदरती व्यवस्था है। दोस्तों, मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद का उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद की विशेषता थी कि वो कोई भी चीज़ पढ़ लेते, उन्हें उतना उम्र याद रहता था। तो वो अपने एक मित्र को लाइब्रेरी में भेजते थे। वो मित्र उनके लिए हर रोज एक पुस्तक लेकर के जाता था। पुस्तक में 600 से 700 पेज होते थे और अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें हुआ करती थी। अगले दिन वो व्यक्ति पुस्तक लौटा जाता, तो जो लाइब्रेरियन था उसे एक बार खींच आई। उसने कहा कि क्या मजाक है, 600-700 पेज की बुक आप एक दिन में पढ़ लेते हो? तो उस स्वामी जी के मित्र ने कहा कि नहीं, ये मेरे मित्र हैं स्वामी विवेकानंद, वो पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि वो आपको मूर्ख बना रहे, ऐसा संभव नहीं है। मित्र ने जाकर के ये बात स्वामी जी को बताई। स्वामी विवेकानंद अगले दिन उस लाइब्रेरियन के पास गए। बोले, आपको मुझ पर शंका हो रही कि मैं पढ़ता नहीं? बोले, हाँ, ये मुझे पूरी तरह से, क्योंकि 600-700 पेज की बुक कोई व्यक्ति एक दिन में नहीं पढ़ सकता। स्वामी जी का, मैं सिर्फ पढ़ता भी नहीं, मुझे हर चीज़ याद भी रहती है। आप चाहे तो मेरी जो किताबें उनमें से कुछ भी पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ। उस लाइब्रेरियन ने प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने पेज नंबर के साथ हर चीज परफेक्ट ढंग से बताई। लाइब्रेरियन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। उसने कहा, स्वामी जी आपके पढ़ने का तरीका क्या है? तो स्वामी जी ने कहा, सबसे पहली बात तो मैंने अपने दिमाग को ये चीज का आदेश दिया है, दिमाग को इस ढंग से ट्रेन किया है, दिमाग में ऐसी पॉजिटिव चीजें भरी है कि दिमाग कुछ भी भूलता नहीं है। ये सत्य है, और मैंने दिमाग को इस चीज का एहसास दिला दिया है। स्वामी जी ने कहा कि जैसे कोई बच्चा जब पहली बार स्कूल में जाता है तो उसको सिखाया जाता है का से कबूतर, खा से खरगोश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, इस तरह से। कुछ दिनों बाद उसे सिखाया जाता है APPLE, इस तरह से बच्चा जोड़ के बोलता है एप्पल। लेकिन थोड़े समय बाद क्या हो जाता है कि बच्चा APPLE के बदले डायरेक्ट एप्पल बोल देता है। यानी अब एक अक्षर से पूरा शब्द पढ़ लेता है। और स्वामी जी ने कहा कि मैं इससे आगे चला गया हूँ। मैं जो लाइन होती है उसके मध्य में अपना सेंटर फोकस करता हूँ, और उस पर से मुझे पूरा जो वाक्य, उसका भार, सार जो है पूरी तरह से समझ में आ जाता है। इस तरह मैं
वाक्यों शब्दों पे से वाक्य पे से पूरे पेज को पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ और मुझे हर चीज़ जिंदगी भर याद रहती है। तो दोस्तों ये फास्ट रीडिंग कहते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से एक विद्यार्थी ने पूछा था कि मान लीजिए कि ईश्वर आपको कोई सुपर पावर देता है तो आप कौन सा सुपर पावर लेना चाहेंगे। तो उन दोनों ने एक साथ कहा था कि मुझे फास्ट रीडिंग का जो सुपर पावर है वो हम भगवान से मांगेंगे, क्योंकि दुनिया का सारा ज्ञान इन पुस्तकों में छिपा हुआ है। आप कितनी स्पीड से पढ़ते हो, आपके पढ़ने का तरीका क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों फास्ट रीडिंग का जो स्किल है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किताब लीजिए, कोई भी जो भी आप पढ़ने वाले हो, एक पेन लीजिए या उंगली रखिए या पेंसिल, जो भी आपको योग्य लगे, और जो शब्द है उसके नीचे रखते जाइए उंगली को और पढ़ते जाइए। दूसरी बात, आपको वापस लौट के नहीं आना है। कोई चीज़ आपको स्पष्ट नहीं हुई तो डरिए मत, आगे आपको लौट के, पीछे आपको लौट के नहीं आना, आगे ही बढ़ते जाना है। आपको दिमाग को ये बताना है कि भाई आपने यही चीज़ पढ़ी, आपको याद हो गई। इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है, वापस नहीं आना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन करना है। अब आप कहेंगे पेन रखने की आवश्यकता क्या है? तो पेन रखने की आवश्यकता ये है कि पेन रखने से आपका जो नज़र है वो आपके पेन को फॉलो करेगी, आपका दिमाग भटकेगा नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके नीचे अंडरलाइन करिए, फिर उस तरह से एक बार रीडिंग कर गए, फिर उसके बाद दोबारा रीडिंग करोगे आप तो दूसरे रंग की पेन का उपयोग करिए। 3 बार रीडिंग करोगे आप उस चीज़ को जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये होता है फास्ट रीडिंग। और दोस्तों आप में से बहुत से को थोड़ा अचकसा भी लगेगा कि भाई ये क्या मेथड हुआ है। बिलीव मी, हमारा पढ़ने का जो मेथड है उसको बदलने में आपको 15 से 20 दिन का समय अवश्य लगेगा कम से कम। लेकिन यदि आपने इस टेक्निक का उपयोग कर लिया तो फिर जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आपकी सफलता निश्चित है। और दोस्तों पढ़ते समय आपको आवाज़ नहीं करनी है। आवाज़ करोगे तो क्या होगा कि आपका दिमाग जो है आवाज़ को फॉलो करेगा। और हम सभी जानते हैं कि ध्वनि की और प्रकाश की गति में कितना डिफरेंस है। प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और ध्वनि की गति है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको प्रकाश की गति से पढ़ना है। प्रकाश की गति इन द सेंस यानी अगर आपने आवाज़ बोल बोल के पढ़ रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। बोल बोल के पढ़ोगे, अब आवाज़ आपको नहीं निकालनी, यानी मन में आप पढ़ रहे हो तो आवाज़ निकाले, मन के अंदर लीप थोड़े हिल रहे तो चलेगा। तो आप जो प्रकाश की गति से पढ़ते जाओगे। और दोस्तों मेरी अगली टेक्निक है पोमोदोरो टेक्निक। ये इटालियन भाषा का शब्द है। पोमोदोरो का मतलब होता है टमाटर। तो जिस साइकोलॉजिस्ट ने इस टेक्निक को उपयोग किया था वो एक टमाटर के शेप का टाइमर का यूज करते थे, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया पोमोदोरो टेक्निक। इस टेक्निक के अनुसार मान लीजिए कि आप 2 घंटे पढ़ने बैठने वाले हो तो हर 30 या 35 मिनट बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। 5 से 10 मिनट का 5 से 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना चाहिए। तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने की ज़रूरत क्या है? तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने की ज़रूरत यह है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको आपके दिमाग में सेव करने के लिए आपको थोड़े समय की आवश्यकता होती है। तो वो ब्रेक लेते उस दरमियान आपका दिमाग जो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी आएगी, पानी की कमी आएगी। तो उस समय हर 35 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद जो आपको योग्य लगे आपको एक ब्रेक लेना है। ब्रेक कैसे लोगे? अपने जो आप चेयर पे बैठे हो उस पे से खड़े हो जाइए, थोड़ा आधा ग्लास पानी पीजिए, 20-25 कदम चलिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचेगा। आपने जो पूरी तरह से याद किया वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। और हर 30-35 मिनट बाद आपका दिमाग भटकेगा ही। ये हर व्यक्ति के साथ होता है, आप कुछ नवे नहीं हो, ये आपके साथ होने ही वाला है। तो उसको लेकर के चिंतित होने की, दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से आप ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद फिर से बैठिए। ये मेथड का अगर आप उपयोग करते हो तो आपको जीवन में कभी भी निष्फलता नहीं मिलेगी, आप सफलता की सीढ़ी चलते जाओगे। फिर इसके साथ साथ विद्यार्थियों को मैं एक स्पेशल टिप देना चाहूँगा कि आप विद्यार्थी हो तो आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड खाने से क्या है, बॉडी में आलस्य आता है। आपके भोजन में जितनी भी भूख हो उससे कम खाइए। जैसे मान लीजिए कि जनरली स्टूडेंट को बॉइल्ड फूड खाना चाहिए, उबला हुआ भोजन। उसमें आपके भोजन में फ्रूट्स, फिर ड्राई फ्रूट्स, इसकी मात्रा अवश्य होनी चाहिए।
और विद्यार्थी जो है उसको भोजन के स्वाद को त्याग देना चाहिए। जीवन में सफल होना है तो आपको उसकी सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। तो जंक फूड का त्याग कीजिए, बॉइल्ड फूड खाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, तो आप पूरी तरह से आपकी दुनिया बदल जाएगी और आपकी सफलता निश्चित है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।